आप सभी का न्यूज 18 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रिया शर्मा और आइए अब देखते हैं 1 मिनट में एक खबर, पूरी खबर, पक्की खबर। पंद्रह अगस्त के मद्देनजर दिल्ली हाई अलर्ट पर है। स्वतंत्रता दिवस समारोह को देखते हुए दिल्ली पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था और कड़ी कर दी है। इसी क्रम में दिल्ली के अलग अलग इलाकों में 19 वांटेड आतंकियों के पोस्टर्स चस्पा किए गए हैं। इनमें इंडियन मुजाहिदीन, अलकायदा और खालिस्तानी आतंकी संगठनों से जुड़े वांटेड आतंकियों के पोस्टर्स शामिल हैं। पुलिस की ओर से लोगों से अपील की गई है कि पोस्टर में दिख रहे किसी संदिग्ध व्यक्ति के बारे में जानकारी मिलने पर तुरंत पुलिस को सूचित करें। हर साल स्वतंत्रता दिवस से पहले सुरक्षा एजेंसियां संभावित आतंकी खतरे को देखते हुए ऐसे एहतियाती कदम उठाती हैं। दिल्ली में महत्वपूर्ण सरकारी इमारतों, बाजारों, भीड़भाड़ वाले इलाकों और संवेदनशील स्थानों पर सुरक्षा बढ़ाई गई है। संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रखने के साथ साथ पुलिस की ओर से चेकिंग और निगरानी भी तेज कर दी गई है। राजधानी में सुरक्षा एजेंसियां किसी भी संभावित खतरे से निपटने के लिए पूरी तरह सतर्क हैं। स्वतंत्रता दिवस समारोह को लेकर राजधानी दिल्ली में तैयारियां अब अंतिम चरण में पहुंच गई हैं। ऐतिहासिक लाल किले पर 15 अगस्त को होने वाले मुख्य समारोह से पहले सुरक्षा से लेकर प्रोटोकॉल तक हर व्यवस्था को अंतिम रूप दिया जा रहा है। इसी कड़ी में लाल किले के पास डंगल पार्क में भारतीय सेना के जवानों ने 21 गन सैल्यूट की रिहर्सल की। गणतंत्र और स्वतंत्रता दिवस के राष्ट्रीय समारोह में होने वाला ये गन सैल्यूट देश की सैन्य परंपरा और राष्ट्रीय सम्मान का अहम हिस्सा है। रिहर्सल के दौरान सेना के जवानों ने पूरे अनुशासन और तय प्रोटोकॉल के मुताबिक अभ्यास किया। वहीं लाल किले और आसपास के इलाकों में सुरक्षा व्यवस्था सख्त की जा रही है। सुरक्षा एजेंसियां लगातार निगरानी कर रही हैं और समारोह में आने वाले लोगों की आवाजाही को लेकर भी तैयारियां तेज हैं। 15 अगस्त को लाल किले से प्रधानमंत्री देश को संबोधित भी करेंगे और ये पहला मौका होगा जब लाल किले की प्राचीर से वंदे मातरम गाया जाएगा। श्रावण के अंतिम दिन दिल्ली के कई इलाकों में ट्रैफिक की रफ्तार थमती नजर आई। ओखला अंडरपास, शाहीन बाग और कालिंदी कुंज की सड़कों पर वाहनों का दबाव बढ़ने से जाम की स्थिति बनी हुई है। सड़कों पर वाहनों की लंबी कतारें दिखाई दे रही हैं और लोगों को अपने गंतव्य तक पहुंचने में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। श्रावण के अंतिम दिन बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं की आवाजाही और सामान्य दिनों के मुकाबले बड़े ट्रैफिक के कारण इन इलाकों में यातायात व्यवस्था प्रभावित हुई है। ओखला अंडरपास से लेकर कालिंदी कुंज रोड तक कई जगह वाहनों की रफ्तार बेहद धीमी रही। शाहीन बाग और आसपास के इलाकों में भी लोगों को जाम के कारण परेशानी उठानी पड़ी। स्थानीय लोगों का कहना है कि पीक टाइम में स्थिति और ज्यादा गंभीर हो जाती है। ट्रैफिक को सामान्य करने के लिए पुलिस कर्मी भी सड़कों पर मौजूद है। ग्रेटर नोएडा वेस्ट की महागुन माईवुड सोसाइटी में पानी के संकट को लेकर लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। पिछले 2 दिनों से कई टावरों में पानी की सप्लाई बाधित है, जिससे सैकड़ों फ्लैटों में रहने वाले लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वहीं मंगलवार दोपहर परेशान लोगों ने सोसाइटी के बाहर सड़क पर बैठकर प्रदर्शन किया और रास्ता जाम कर दिया। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और लोगों से बातचीत की। निवासियों का कहना है कि कई घंटे से घरों में पानी नहीं पहुंच रहा और ये समस्या हर साल सामने आती है। प्रबंधन की ओर से टैंकरों के जरिए वैकल्पिक व्यवस्था की जा रही है, लेकिन लोगों के मुताबिक ये मांग के मुकाबले नाकाफी है। निवासियों ने स्थायी समाधान और पर्याप्त टैंकरों की व्यवस्था की मांग की है। वहीं पानी की सप्लाई बाधित होने के तकनीकी कारणों को लेकर प्रबंधन की ओर से स्थिति स्पष्ट नहीं की गई है। मुंबई से सटे विरार में नकली नोटों के खिलाफ पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। वसई क्राइम ब्रांच यूनिट 2 ने मुंबई अहमदाबाद हाईवे पर करीब 1 करोड़ रुपए की जाली करेंसी बरामद की है। कार्रवाई शिरसाट फाटा ब्रिज के नीचे की गई, जहां गुजरात से मुंबई की ओर जा रही एक कार की तलाशी ली गई। पुलिस के मुताबिक कार में रखे एक बैग से 500 रुपए के 20,000 नकली नोट बरामद हुए। इन नोटों की फेस वैल्यू करीब 1 करोड़ रुपए बताई जा रही है। मामले में पुलिस ने एक संदिग्ध को हिरासत में लिया है और उससे पूछताछ की जा रही है।
पुलिस की शुरुआती जांच में सामने आया है कि कथित तौर पर इन नकली नोटों को बाजार में करीब 30 लाख रुपए में खपाने की योजना थी। अब पुलिस ये पता लगाने में जुटी है कि जाली करेंसी कहां से लाई गई और इसके पीछे नेटवर्क में और कौन कौन लोग शामिल हैं। मामले की जांच जारी है। मुंबई में नकली दूध के कारोबार का बड़ा खुलासा हुआ है। एफडीए की कार्रवाई के बाद अब मुंबई पुलिस ने भी एक कथित नकली दूध फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया है। पुलिस के मुताबिक फैक्ट्री में बड़ी कंपनियों के नाम और पैकेट की नकल कर दूध तैयार कर बाजार में बेचने का काम किया जा रहा था। पुलिस ने सूचना के आधार पर फैक्ट्री पर छापा मारा और मौके से बड़ी मात्रा में पैकिंग सामग्री समेत लाखों रुपए का सामान जब्त किया। कार्रवाई के दौरान फैक्ट्री मालिक को गिरफ्तार कर लिया गया है। छापेमारी में बड़ी कंपनियों, जिनमें अमूल जैसे ब्रांड के पैकेट भी शामिल बताए जा रहे हैं, बरामद किए गए हैं। अब पुलिस पूरे नेटवर्क की जांच में जुटी है। ये पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि कथित तौर पर नकली दूध का ये कारोबार कब से चल रहा था, दूध कहां सप्लाई किया जाता था और इस नेटवर्क में और कौन कौन लोग शामिल है। पुलिस की जांच के बाद पूरे मामले की तस्वीर और साफ होगी। झरनों की कलकल, पहाड़ों पर पसरी हरियाली और फूलों की हजारों रंगीन छटाएं। मानसून में उत्तराखंड की विश्व प्रसिद्ध फूलों की घाटी इन दिनों किसी जन्नत से कम नजर नहीं आ रही। चारों तरफ प्रकृति का ऐसा नजारा है कि नजरें ठहर जाएं। घाटी में 500 से ज्यादा प्रजातियों के रंग बिरंगे फूल पूरी खूबसूरती के साथ खिल उठे हैं और इन्हें देखने के लिए सैलानियों का सैलाब उमड़ पड़ा है। फूलों के खिलने का पीक सीजन चल रहा है। मौसम सुहावना है और झरनों से लेकर पहाड़ों तक हर तरफ प्रकृति अपनी खूबसूरती बिखेर रही है। इस खूबसूरती की गवाही आंकड़े भी दे रहे हैं। अब तक 18,856 पर्यटक फूलों की घाटी पहुंच चुके हैं। इनमें 122 विदेशी सैलानी भी शामिल हैं। खास बात यह भी है कि बारिश के बावजूद घाटी को बार बार बंद नहीं करना पड़ा, जिससे पर्यटकों की आवाजाही सुचारू रही और पर्यटन को भी जबरदस्त फायदा मिला। बादलों से घिरी पहाड़ियां, शांत पानी पर उठती लहरें और हरियाली के बीच खिलखिलाते चेहरे। मॉनसून में अलवर की सीली सेठ झील का नजारा इन दिनों किसी खूबसूरत तस्वीर से कम नहीं। प्रकृति के इसी दिलकश रंग का दीदार करने के लिए बड़ी संख्या में सैलानी सीली सेठ पहुंच रहे हैं। रविवार को तो यहाँ पर्यटकों का सैलाब उमड़ पड़ा। सुबह से ही परिवारों के साथ सैलानियों के पहुंचने का सिलसिला शुरू हुआ और देखते ही देखते करीब 2500 पर्यटक सीली सेठ पहुंच गए। उमस और गर्मी के बावजूद झील का शांत पानी, पहाड़ियों की हरियाली और मॉनसून की ठंडी फिजा पर्यटकों को अपनी तरफ खींचती रही। बोटिंग पॉइंट पर भी खास उत्साह नजर आया। खासकर स्पीड बोट को लेकर बच्चों और युवाओं में जबरदस्त क्रेज दिखा। लेकिन पर्यटकों की भारी भीड़ का असर सड़कों पर भी पड़ा। एंट्री गेट से आरटीडीसी होटल तक करीब 1 किलोमीटर लंबा जाम लग गया। हालांकि अतिरिक्त स्टाफ की तैनाती कर यातायात को व्यवस्थित किया गया। झालावाड़ में बारिश ने ऐसा रौद्र रूप दिखाया है कि नदी नालों का उफान अब जिंदगी पर भारी पड़ता नजर आ रहा है। तेज बहाव में लोग फंस रहे हैं, हालात बेकाबू हो रहे हैं और ऐसे मुश्किल वक्त में जेसीबी जिंदगी बचाने का सबसे बड़ा सहारा बन रही है। तस्वीरें भालता के बोरखेड़ी गुजरान इलाके की हैं, जहां तेज पानी के बहाव में एक युवक फंस गया। चारों तरफ पानी की तेज धार और बीच में जिंदगी मौत से जूझता युवक। सूचना मिलते ही भालता पुलिस मौके पर पहुंची। जेसीबी को उफनते पानी के बीच उतारा गया। कड़ी मशक्कत के बाद युवक को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। अफरा तफरी के बीच जेसीबी फिर बनी जिंदगी का सहारा। रेस्क्यू शुरू हुआ और सभी श्रमिकों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। झालावाड़ में बारिश का कहर लगातार जारी है। ऐसे में उफनते पानी से दूरी बनाना ही सबसे बड़ी सुरक्षा है। पुणे का ये इलाका झरने का खूबसूरत नजारा और इसे देखने के लिए जुटे पर्यटक। लेकिन इसी खूबसूरती के बीच अचानक ऐसा हादसा हुआ जिसने मौके पर मौजूद हर शख्स की सांसें रोक दी। एक युवक झरने के पास सेल्फी लेने की कोशिश कर रहा था। कैमरा हाथ में था, नजर खूबसूरत नजारों पर थी, लेकिन अगले ही पल पैर फिसला और युवक खाई की ओर जाने लगा।
युवक का पैर जैसे ही फिसला वो सीधे गहरी खाई की तरफ खिंचने लगा। कुछ सेकंड का फासला था और नीचे भी गहरी खाई, लेकिन गिरते वक्त युवक ने एक चट्टान पकड़ ली और बस इसी एक कोशिश ने उसकी जिंदगी बचा ली। युवक चट्टान के सहारे लटका रहा। नीचे गहराई, ऊपर मौत का डर और आसपास खड़े लोगों की आंखों के सामने चल रही थी जिंदगी बचाने की जद्दोजहद। काफी देर तक युवक इसी खतरनाक स्थिति में लटका रहा, हाथ चट्टान पर जकड़े हुए, पैर हवा में। हर पल डर था कि कहीं पकड़ ढीली ना पड़ जाए। मौके पर मौजूद पर्यटकों और स्थानीय लोगों ने तुरंत मदद के लिए हाथ बढ़ाया। किसी ने युवक को हिम्मत दी तो किसी ने उसे बाहर निकालने की कोशिश शुरू कर दी। धीरे धीरे लोग युवक तक पहुंचे। रस्सी और दूसरे सहारे की मदद से उसे ऊपर खींचने की कोशिश की गई। हर सेकंड बेहद अहम था क्योंकि जरा सी चूक और युवक सीधे गहरे खाई में गिर सकता था, लेकिन आसपास मौजूद लोगों की सूझबूझ और हिम्मत काम आई। आखिरकार युवक को सुरक्षित ऊपर खींच लिया गया। बेतिया से जो तस्वीरें आ रही हैं उसने कई लोगों को डरा दिया है। जिले के यूकापट्टी इलाके में गंडक नदी के बढ़ते जलस्तर ने तबाही मचानी शुरू कर दी है। नदी में उफान आने की वजह से प्रखंड की सिसवा, मंगलपुर, चौमुखा और जरलपुर खुटवनिया पंचायतों का संपर्क प्रखंड मुख्यालय से पूरी तरह से टूट गया है। हालात ये कि छोटा चौमुखा सिसवा मंगलपुर मुख्य मार्ग करीब 4 फीट पानी से भरा हुआ है, जिसमें गाड़ियों का आवागमन पूरी तरह से ठप है। सिसवा, कुटी, गजना, बैसिया, जरलपुर और मदारपुर जैसे कई गांवों में बाढ़ का पानी लोगों के घरों में दाखिल हो चुका है। घरों में पानी घुसने से ग्रामीणों का जनजीवन बुरी तरह से अस्त व्यस्त है। लोग रोजमर्रा के सामानों के लिए भी तरस रहे हैं। स्थिति को देखते हुए प्रभावित इलाकों में प्रशासन की ओर से सरकारी नावों के इंतजाम किए गए हैं। वहीं प्रशासन का कहना है कि टीम लगातार बाढ़ की स्थिति बनाए हुए हैं। साथ ही ग्रामीणों से सतर्क रहने और गंडक नदी के तटीय इलाकों से दूर रहने की अपील की जा रही है। आबू रोड की पहाड़ियों में बसा मुकरी माता मंदिर, जहां 3 दिन तक पहाड़ों की खामोशी को